एनसीआर में पॉल्यूशन के चलते हालात बेहद खराब है। पाबंदियों के बावजूद पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कई जगहों पर AQI 500 के करीब पहुंच चुका है और दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि अब सरकारी और प्राइवेट ऑफिस सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ ही खुलेंगे और वहां पर जो 50% कर्मचारी है वही काम करेंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। साथ ही शहर में ग्रैप 3 के नियम पहले से ही लागू हो चुके हैं। स्टेज 4 की सख्तियां भी लागू कर दी गई है ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन फिर भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। विभाग का ये कहना है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसलिए ट्रांसपोर्ट और ऑफिसों से होने वाले धुएं को कम करना जरूरी है। प्राइवेट ऑफिसों को भी सलाह दी गई है कि वो कर्मचारियों के आने जाने का समय अलग अलग रखें और वर्क फ्रॉम होम को ठीक से लागू करें ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो सके। इसके अलावा CPCB के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 382 रहा है, जो कि बहुत ही खराब स्तर माना जाता है। दिल्ली के 38 एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 15 स्टेशनों पर AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि लगातार बीते 15 दिनों से AQI का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह नजर आ रही है। खास करके देखिए, अगर हम बात करें, दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार पहुंच चुका है और आप इसे समझ सकते हैं कि जो वायु गुणवत्ता है बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाधान कब होगा इसका नहीं पता है, क्योंकि देखिए कई पाबंदियां जरूर लगा दी गई है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारियों की जो उपस्थिति है उसमें भी कमी कर दी गई है, यानी कि सिर्फ 50% जो कर्मचारी है वो काम करेंगे सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में और बाकी 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, लगातार स्थिति दिनों दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर की, और क्योंकि कल जो रिपोर्ट सामने आई है अब उससे ये पता चला है कि 382 कल AQI रहा। आज का क्या AQI सामने आया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो दिवाली के बाद से ही लगातार AQI लेवल जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज जो AQI लेवल है 391 दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर आनंद विहार की बात की जाए तो आनंद विहार में 450 के पार जो है AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली में तमाम ऐसे जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है और कहीं ना कहीं दिल्ली की आबो हवा जो है वो पूरी तरीके से जो है बिगड़ती जा रही है। अगर दिल्ली के आसमानों की बात की जाए तो एक स्मोक लेयर जो है वो आसमानों में देखने को साफ तौर पे मिल रही है। जहां देखा जाता है दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देते ही एक धुंध की चादर आसमान में देखने को मिलती है। वहीं लोगों को सुबह शाम सर्दियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन आसमान में दिखने वाली ये धुंध सर्दियों की धुंध ना होते हुए ये एक स्मोक लेयर है जिसने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में लिया हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और कई इंफेक्शन की शिकायत लगातार बन रही है। और वहीं अगर बढ़ते प्रदूषण की बात की जाए, जिस तरीके से दिवाली के बाद से ही लगातार AQI लेवल बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, इसकी वजह से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये बढ़ता AQI लेवल लगातार कार्डियक अरेस्ट का जो है खतरा पैदा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में देखा जाए तो तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ग्रैप 4 के नियम भी जो है दिल्ली में देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन भावना, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां का AQI जो है वो 500 के पार पहुंच चुका है। कौन कौन से वो इलाके हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, बवाना, अलीपुर, आनंद विहार, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल जो है वो 500 के पार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये एक बात समझने वाली जरूर होगी कि जहां दिल्ली में तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वहीं दिल्ली के लोगों को भी समझना होगा कि उन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करें ताकि जो बिगड़ती आबो हवा है, जो लगातार दिल्ली वालों की ही सेहत के लिए हानिकारक होती जा रही है, उस बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिले। चूंकि कहीं ना कहीं अगर नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा तो ये AQI लेवल जो है वो इसी तरीके से गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। वहीं अगर IMD की माने तो जिस तरीके से दिल्ली में सुबह और शाम की ठंड होने लगी है, हवा की गति तेज होने के कारण दिल्ली में प्रदूषण ठहर गया है, जो कि एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कुछ नियमों का पालन करने से ही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बढ़ते AQI लेवल से जो है थोड़ी बहुत दिल्ली वालों को राहत मिले। वरना ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिवाली के बाद से ही लगातार AQI लेवल दिल्ली वालों की
जान पर बन आया है तो कहीं ना कहीं ये उनकी सेहत के लिए बेहद ही ज्यादा हानिकारक होता जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऑफिस के टाइम चेंज किए गए हैं, वहीं ऑफिस में जो कर्मचारी है उनकी कैपेसिटी को भी 50% की कर दी गई है। यानी लेकिन कि भावना 50% देखिए, कैपेसिटी कम की गई है, जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया 50% कर्मचारियों को लेकर, क्या इसका असर हो रहा है? क्या सड़कों पर गाड़ियां कम नजर आ रही है? पुनिता देखिए, सुबह 8 बजे का समय अगर दिल्ली की सड़कों की बात की जाए तो दिल्ली की सड़कों पर लोगों की आवाजाही, ट्रैफिक की आवाजाही उस कदर है जो कि सामान्य दिनों में देखी जाती है। तभी कहा गया कि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को इस बात को समझना होगा कि बिगड़ती आबोहवा उनके लिए बेहद ही हानिकारक है और जो तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, सीएम द्वारा, उन प्रतिबंधों का जो है वो पालन करें, वरना ये बिगड़ती आबोहवा कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की जान पर बन सकती है। अगर दिल्ली के ट्रैफिक की बात की जाए तो सुबह के समय आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो है ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लोगों को साफ तौर पे कहा गया है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वाले इस बात को समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अपनी सुविधा अनुसार अपने निजी वाहन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जो कि एक प्रदूषण का बड़ा कारण बन सकता है। वहीं इसी को देखते हुए ऑफिस के टाइम्स में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि अगर ऑफिस के टाइम्स में बदलाव के कारण जो पीक आवर्स के समय लगने वाला ट्रैफिक है, कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक प्रदूषण की एक बड़ी वजह होता है, तो वो ट्रैफिक ना लगे उसको लेकर जो है ऑफिस के समय में बदलाव किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वाले इस बात को अभी समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि तमाम तो प्रतिबंध क्या ऐसे में भावना, नियमों का पालन हो नहीं रहा, गाड़ियों की कमी सड़कों पर नजर आ नहीं रही, तो जो ये पाबंदियां लगाई गई है इसका सख्ती से पालन हो तो इससे लेकर क्या कोई और कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? उनसे देखिए, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ तौर पे बताया कि इसको लेकर लगभग 2000 लोगों की टीम का जो है वो गठन किया गया है और वो टीम जो है वो लगातार निगरानी लग रही है। कंस्ट्रक्शन कार्य जहां पर हो रहे हैं वहां पर जो नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है वहां पर तो हर तरीके से जो है टीम्स भी जो है लगातार चेकिंग में लगी हुई है और जो नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसके ऊपर जुर्माना और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर निजी वाहनों को लेकर बात की जाए तो निजी वाहनों के लिए दिल्ली वालों को ही समझना होगा, क्योंकि निजी वाहन पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन समझाया जरूर जा सकता है, अलर्ट जरूर दिया जा सकता है, या फिर जिस तरीके से पुरानी सरकार दिल्ली में नियम करती हुई नजर आती थी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अगर तमाम इन चीजों को फॉलो करे कि रेड लाइट होते ही अपनी गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी के इंजन ऑफ कर दे, तो प्रदूषण से राहत थोड़ी बहुत जरूर मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वही समस्या सामने आती है कि आखिरकार दिल्ली की जनता ही अब इस बात को समझने को तैयार नहीं है और अब तो ऐसा देखने को मिलता है कि शायद इस बढ़ते प्रदूषण को दिल्ली की जनता अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना चुकी है, तभी इन नियमों का पालन नहीं कर रही है। अगर नियमों का पालन किया जाए तो कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बढ़ते एक्यूआई लेवल में थोड़ी बहुत राहत जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि जो पाबंदियां लगाई गई है, जो आदेश दिए गए, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अली खान भी जुड़ चुके हैं। अली खान, बताइए क्या ताजा तस्वीर, क्या हालात और क्या अपडेट? बेहद हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। आपको बता दूं कि एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। 400 के आसपास का आज भी एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है नोएडा में। वहीं ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी काफी खराब नजर आ रही है। नोएडा में आज एक्यूआई कई जगहों पे 450 के आसपास भी एक्यूआई बना हुआ है। वहीं जो नोएडा अथॉरिटी, अगर उपायों की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी अलग अलग उपायों की बात कर रही है, मैकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग जैसी, पर उपाय कहीं ना कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बेहद गंभीर सवाल है कि इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, इतना एक्यूआई बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं ग्रैप 3 के तमाम ऐसे नियम लागू किए गए हैं। अब ग्रैप 4 के नियमों को भी ग्रैप 3 में लागू किया गया है, पर कहीं ना कहीं एक्यूआई कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं माना जाए, एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो आने वाले समय में अभी एक्यूआई और ज्यादा बढ़ेगा। ये 500 का स्पॉट मार्क भी क्रॉस करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अब लगता है कि लोगों को इसको लेके जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को खुद भी इसमें आगे आना होगा। जितने भी तमाम नियम हैं उन्हें खुद भी अपने ऊपर खुद से लागू करना होगा, खुद उन चीजों का करना होगा। वहीं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 14 टीमों का गठन किया गया है जो धरातल पे इन नियमों को उतारेंगे। ग्रैप 3 के जितने भी नियम है उन्हें उतारने की जिम्मेदारी उन 14 टीमों को दी गई है। इनमें निगरानी तंत्र का काम भी है, वहीं जागरूकता का काम भी इन्हीं को दिया गया है। तो ये तमाम टीमें हैं जो उस काम को कर रही हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से राहत मिलती नोएडा वासियों को नजर नहीं आ रही है। वहीं ये जो 2.5 mm जो पीएम है, ये बेहद खतरनाक है। इसे इनहेल करने के बाद
जो हार्ट अटैक है, वो कार्डियक अरेस्ट और लंग्स कैंसर जैसी समस्याओं का जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है खतरा। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति इस टाइम दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, क्योंकि हर साल की यही समस्या है जिसको लेके अब एक ठोस कदम उठाने की जरूरत नजर आती है। बिल्कुल, हर साल की समस्या और हर साल देखिए लोग जो है इस पॉल्यूशन से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया अली खान और भावना, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।